Hello, students. Since you know very well that we are unable to connect on the online class, so I am sending you the solution of these problem from 35th, 34, 33, and 32 problem on your video lesson. Okay, so let's get started. In the first 35th problem is given as a popular game in Indian village is गोली. ठीक है बेटा, आपने सुना होगा गांव के अंदर गोली खेलते हैं. गोली का मतलब कंचा बोलते हैं उसको. ठीक है, ऐसा कुछ खेला जाता है. ठीक है, आपने भी कभी खेला होगा या कभी किसी को खेलते देखा होगा. ऐसे कंचा से ऐसे खेला जाता है. ठीक है, मतलब ये वाला अंगूठा है, ये किस पे रखा जाता है? अर्थ के ऊपर रखा जाता है. जिस पॉइंट के ऊपर आपकी गोली होती है उस गोली को उठाया जाता है. आपने लेफ्ट हैंड में ले लिया गोली को उठा के. ठीक है, राइट हैंड में ले लिया गोली को उठा के, और फिर ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा यहाँ रख के और गोली को ऐसे चला जाता है. ठीक है, ऐसे हम दूसरी गोली से हिट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इस 35th प्रॉब्लम में उसी गोली वाले गेम के बारे में डिस्कस कर रखा है. ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड की गोली लगी से एक फ्रेंड की गोली यहाँ पे थी और सेकंड फ्रेंड की जो गोली है वो इससे 2 मीटर डिस्टेंस आ गई है. ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू गोलीज दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 2 मीटर के बराबर. दो ग्लास बॉल्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर के बराबर. ठीक है, ओके. लेट ये ए ग्लास बॉल थी, ये आपने बी ग्लास बॉल ले ली. ठीक है, बी ग्लास बॉल वाला जो प्लेयर है इस गोली को उठा के, बी ग्लास बॉल वाला प्लेयर इस गोली को उठा के 19.6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये इसको हाथ से यहाँ उठा रखता है वो, और अपने अंगूठे से उसकी मिडल फिंगर लेट से लगभग 19.6 सेंटीमीटर की हाइट के ऊपर चली जाती है. तो यहाँ से वो उस गोली को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करता है? प्रोजेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इफ हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड, जिस हाइट से गोली को क्या किया गया है? प्रोजेक्ट किया गया है. ठीक है, अगर हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 19.6 सेंटीमीटर की हाइट के ऊपर है ग्राउंड से. ठीक है, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary गोली without falling on the ground earlier. ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर हिट करे, कितनी वेलोसिटी से करना चाहिए कि ये जो सेकंड गोली है ये कहाँ बी गोली पे जाके सीधा हिट करे, ये पूछ रखा है. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है. आपके पास क्या क्या गिवन है? हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट दे रखी है और हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है आपने. ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे? आप सबसे पहले निकालोगे कि कितने टाइम में गोली इस यहाँ से कितने टाइम में गोली लेती है इस 19.6 सेंटीमीटर से प्रोजेक्ट, अगर इतनी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है तो कितने टाइम में गोली नीचे गिरती है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो टू मेजर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए, और फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम y एक्सिस की इक्वेशन लगा लेते हैं. sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं. टी का मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आप चाहो तो कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं, उसको कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं. क्लियर है? ओके. कितनी हाइट से गिरनी है गोली को? गोली को 19, इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो बन जाएगा 0.196 मीटर के बराबर हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी बॉल को एक्चुअली प्रोजेक्ट किया गया है सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया गया है बॉल को. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग इसकी वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगी. प्लस हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे 9.8 मान रखा है, इनटू टाइम का स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर. इस फॉर्मूले से आप टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.196 डिवाइडेड बाई 9.8, और टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये अंडर द रूट आ जाएगा. इसको जब आप फाइंड आउट करोगे टाइम पीरियड की वैल्यू तो ये आ रहा है 0.2 सेकंड. इसका मतलब 0.2 सेकंड के अंदर ए बॉल बी बॉल को हिट कर चुकी होगी. ठीक है, तो इस 0.2 सेकंड में बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है. कितनी इनिशियल वेलोसिटी से इस फर्स्ट गोली को प्रोजेक्ट किया जाए कि वो ए गोली के साथ जाके टकराए. ठीक है, तो हम निकाल देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम पीरियड, ये होता है. हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर के बराबर, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आपको फाइंड आउट करना है. टाइम हो गया ठीक है बराबर, तो टाइम पीरियड आ गया बेटा यहाँ से 2 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड. आपको टाइम नहीं निकालना, सॉरी, यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकालनी है, तो ये हो गया 2 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड. सॉरी,
तो ये हो जाएगा 2 20 डिवाइडेड बाई 2 और मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दिस गोली बी इज प्रोजेक्टेड with a velocity of 10 meter per second, so that it will hit the another goalie which is at a horizontal range of 2 meter। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से इसको क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। Okay student, moving on to 34th problem. In a soccer practice session, the football is kept at a center of a field। ठीक है, लेट मी से एक फील्ड दे रखा था, ऐसे एक ग्राउंड बना रखा है फुटबॉल ग्राउंड। उस फुटबॉल ग्राउंड के यहाँ लेट मी से उस फुटबॉल ग्राउंड का सेंटर था, तो यहाँ फुटबॉल को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपने रख रखी है कि फुटबॉल, ए फुटबॉल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। क्लियर है? ओके, और क्या गिवन है इसके अंदर, is kept at the center of the field 40 yards from a 10 feet high goal post। ठीक है, इस फुटबॉल से 40 यार्ड के ऊपर, ठीक है। आपको बता दे पहले 1 यार्ड, ठीक है, यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपकी ये यूज होगा, आपके पास ये कन्वर्जन यूज होगा। तो फुटबॉल से 40 यार्ड्स के ऊपर, ठीक है, एक गोल पोस्ट बना रखा है। तो लेट मी से यहाँ मैंने एक गोल पोस्ट बना दिया, ठीक है। इधर वो गोल पोस्ट बना हुआ है, ठीक है, गोल पोस्ट लिख देते हैं हम लोग, पोस्ट। ओके, गोल पोस्ट की हाइट दे रखी है बेटा आपके पास, हाइट ऑफ 10 फीट का गोल पोस्ट है, मतलब हाइट ऑफ गोल पोस्ट दे रखे आपके पास 10 फीट हाई। क्लियर है? ओके, ए गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड। ठीक है, इस फुटबॉल को 64 फीट पर सेकेंड से क्या किया गया है, इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, मतलब किसी ने किक किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इसको क्या किया गया है, किक किया गया है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करके दिखाना है विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट और नॉट। ठीक है, बॉल है वो गोल पोस्ट तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, तो दो कंडीशन है। ठीक है, एक तो 40 यार्ड की डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए बॉल। ठीक है, तो सिंपल 40 यार्ड की डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, 1 यार्ड अगर हमने 3 फीट के बराबर बताया है। ठीक है, हमने बोला है कि 1 यार्ड किसने के बराबर है, 3 फीट के बराबर है, तो आपके पास 40 यार्ड हो जाएंगे 120 फीट के बराबर। इसका मतलब ये है कि बॉल को 120 फीट की डिस्टेंस क्या करनी है, ट्रेवल करनी है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और बॉल की हाइट भी 10 फीट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज वो गोल पोस्ट में प्रोजेक्ट नहीं होगी या गोल पोस्ट में नहीं पहुंचेगी। तो बॉल कुछ ऐसे जानी चाहिए, इस तरीके से बॉल का मोशन होगा। हाइट ऑफ बॉल या हाइट एट विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल या हाइट एट विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड या बॉल एंटर्स द गोल पोस्ट में अंदर जिस हाइट से एंटर करती है वो लेस देन 10 फीट होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी हाइट तक जाती है बॉल को। तो हाइट के लिए मैं इक्वेशन लगा दूंगा वाई एक्सिस वाली। क्या इक्वेशन होती है, यूटी वाली होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इट इज इक्वल टू यू वाई टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगा दिया आपने। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले टाइम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने एक्स वाली इक्वेशन लगा दी, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो फुटबॉल है इसकी दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसकी वेलोसिटी की, एक तो 64 फीट पर सेकंड कोस 45 डिग्री जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, एक वर्टिकल हो जाएगा 64 फीट पर सेकंड साइन कंपोनेंट हो जाएगा साइन 45 डिग्री। क्लियर है? अब आप क्या बोलते हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या मानी जाती है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, 0 होता है। तो ये वाला ax इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू ux इनटू t के बराबर। ठीक है, यहाँ से आपको टाइम को फाइंड आउट करना है, तो t लिख दिया, टाइम बन जाएगा बेटा आपके पास asx डिवाइडेड बाई ux के बराबर। ये टाइम आ गया आपके पास। ठीक है, s का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फुटबॉल इन x डायरेक्शन, वो कितना है 120 के बराबर है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल अलोंग x एक्सिस आया जाएगा 64 cos 45 मतलब 1/√2 के बराबर। तो ये बन जाएगा 1/√2 इंटू 120 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 64। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद
लगभग टाइम पीरियड आएगा आपके पास 0.65 सेकंड के बराबर आएगा। कैलकुलेटर से कर लेना सो इसको। क्लियर? ओके। अब इतने सेकंड के अंदर बॉल कितनी हाइट अटेन करेगी, ठीक है। तो हाइट के लिए हम लोग के ले लिया यू वाई, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल अलोंग वाई एक्सिस है 64 sin 45 डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट आप ये लेके चलना 0.65 प्लस हाफ एज इट इज। ऊपर की तरफ बॉल जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी यहाँ पे माइनस। फिट के अंदर आपको कल भी बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिट के अंदर 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की वैल्यू 0.65। जब आपको सोल्व करोगे इसको, इस हाइट को, हाइट अटेन बाय द फुटबॉल अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू आपके पास 7 फीट के अराउंड आएगा, ठीक है, नियरली इक्वल टू 7 फीट आएगा। इसका मतलब पहली चीज, जब 120 मीटर की डिस्टेंस है क्या की है, 120 मीटर नहीं 120 फीट की डिस्टेंस ट्रेवल करते करते जो फुटबॉल की मैक्सिमम हाइट बन पाई है वो कितनी बन पाई है, 7 फीट बन पाई है। तो ऑब्वियसली इजीली एंटर कर जाएगी ये फुटबॉल किसके अंदर, इस गोल पोस्ट के अंदर एंटर कर जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, द फुटबॉल और द बॉल विल रीच द गोल पोस्ट, ठीक है, बॉल इजीली किस पे, गोल पोस्ट तक पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 34th क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी के अंदर अगर 35th क्वेश्चन या 35th हो गया, 33rd क्वेश्चन के ऊपर बता देते हैं। देखो 33rd में क्या दे रखा है, इसी के साथ साथ देख लेते हैं हम लोग क्या है। इजी सा क्वेश्चन हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग करके कर भी सकते हो उसको, क्योंकि ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो पहले बिगनर बॉक्स वगैरह प्रॉब्लम जो आपने की थी उसके अंदर। तो नेक्स्ट है आपका 33rd प्रॉब्लम। 33rd प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। 40 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द रेंज ऑफ द बॉल, ठीक है। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेके चलेंगे तो सबसे पहले बॉल का क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आपको बताया था जब भी बॉल की हाइट निकाली जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल निकाली जाती है। उसके इसके अंदर क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आ जाता है 2g। ये फॉर्मूला लगता है, सारी चीजें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल है आपके पास, 2g है आपके पास। और जब भी रेंज ऑफ फुटबॉल निकाली जाती है या रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। दोनों आपके पास गिवन है, इजीली मैक्सिमम हाइट और रेंज फाइंड आउट किया जा सकता है आसान, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी, ठीक है। ओके 32nd क्वेश्चन में भी बेटा ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं दे रखा है, आप फाइंड आउट कर लोगे आराम से 32nd क्वेश्चन को। उसमें क्या दे रखा है, ए बॉल इज थ्रोन एट ए वेलोसिटी ऑफ 100 एट ए पॉइंट 100 मीटर अबाउ द ग्राउंड विच विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को एक ऑब्जेक्ट है या एक कोई भी टावर वगैरह उससे 100 मीटर से प्रोजेक्ट किया जाता है बॉल को, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्पीड बॉल दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्या ओके आपको बताना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करनी है आपको बॉल की, ठीक है, टाइम फाइंड आउट करके दिखाना है, इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। टाइम जब भी फाइंड आउट करो तो मैंने बताया था एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा लिया करो, टाइम इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, इससे टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है आपको द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट रीचिंग द ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लेके टाइम पीरियड से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वेलोसिटी कितनी स्ट्राइक करता है, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए जो कि कांस्टेंट रहता है और जो यहाँ पे 20 के बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है, क्लियर है। एक आपको वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चाहिए जो आप यू वाई प्लस ए वाई टी से फाइंड आउट कर सकते हो, तो वहां से वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकालोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगी, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का। और एंगल निकालना होता है तो tan थीटा आपको पता है, यहाँ कितने से, लेट मी से इधर आपने बोल दिया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इधर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा और इसकी वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी अलोंग थीटा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर डिवाइड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो एंगल विद व्हिच इट स्ट्राइक्स, ये निकल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, करके देख लेना। थैंक यू वेरी मच।